Today's reading is going to be on your next month. आपका अगला मंथ नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा? दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, आज इसी पर हम रीडिंग करेंगे। तो ये जनरल रीडिंग रहेगी। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। कुछ के साथ ये रेजोनेट कर भी सकती है, वो भी कम्प्लीटली, किसी के साथ पार्शली और किसी के साथ शायद रेजोनेट ना भी करे। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से लेना है जैसे ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मतलब सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल ऐसी नहीं है, ये सबके लिए है। दिस रीडिंग इज़ कॉमन फॉर एवरीवन। कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, बशर्ते कि आपके दिल में रीडिंग के लिए कंप्लीट ट्रस्ट है। ओके, जिसको टैरो पे ट्रस्ट है वो ही रीडिंग देखे। ठीक है, तो हम वक्त ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। ठीक है, और हम इसको पिकअप पाइल ही लेंगे क्योंकि यस, सबकी एक जैसी रीडिंग तो नहीं होगी। तो जो कलर आप चूज़ करोगे उसी कलर के ऊपर हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट येलो कलर, सेकंड ग्रीन कलर एंड थर्ड ब्लू कलर रहेगा। राइट, तो आपको इन तीनों कलर्स में से कोई एक कलर चूज़ करना है और हम आपको बताएंगे कि आपका नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपने अपना मनपसंद कलर चूज़ कर लिया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं येलो कलर से फर्स्ट। सो जिन लोगों ने भी येलो कलर को चूज़ किया है, प्लीज़ आप अपना ट्रस्ट और अपना फेथ रीडिंग पे रखिए और इस रीडिंग को एंजॉय करिए। ओके गाइस, so let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. कार्ड्स को तो मैंने वैसे ही शफल कर लिया था, लेकिन आपके सामने फिर एक बार करती हूँ। ठीक है, सो या गाइस, प्रीवियस एनर्जी को कट कर देते हैं, डेक को फ्रेश बना देते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। So the first card for the next month for people who have chosen yellow color, देखते हैं पहला कार्ड क्या है। So the first card is Queen of Cups. ठीक है, second card is King of Pentacles. Third card is Page of Wands. Fourth card is Page of Swords. छोटे छोटे बच्चों ने शायद चूज किया है ये कलर। ओके, ये यंग ग्रुप वालों ने शायद ये कलर चूज किया, ऐसा लग रहा है मुझे। और फिफ्थ कार्ड है हमारा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, और बॉटम की एनर्जी क्या है देखते हैं हम। लवर्स, बहुत ही ब्यूटीफुल। वेरी गुड, गुड कार्ड्स गाइस। ठीक है, तो यस, हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग और हम क्लैरिफिकेशन के लिए इन कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत पड़ी तो। ओके गाइस, तो प्लीज़ स्टे कॉन्फिडेंट एंड एंजॉय द रीडिंग। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड वाज, जो पहला कार्ड हमने निकाला था वो था क्वीन ऑफ कप्स। सेकेंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड
पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड पेज ऑफ सॉर्ड्स और फिफ्थ कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका अगला मंथ, नेक्स्ट मंथ, आने वाला महीना मतलब अक्टूबर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो दो इसमें कंफ्यूज्ड थे कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है नेक्स्ट मंथ में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने लव लाइफ के बारे में थोड़ा टेंशन में हैं और वो शायद अपने पार्टनर को याद भी बहुत कर रहे हैं। हो सकता है उनका सेपरेशन हुआ हो, सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है, ओके। और सेपरेशन जब हुआ है तो वो कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद हुआ है और उसकी वजह आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे तीखे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और वो भी बहुत सारे हुए हैं जिसका रीज़न शायद आपको थर्ड पार्टी लगता है। आपको लगता है कि शायद आपके बंदे के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये आप दोनों के बीच में कुछ इस किस्म की बातें हुई है और आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है आपको क्लियर उस बारे में बता दे, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है सेपरेशन नहीं हुआ उनका, उनका ये नए लोगों का है, मतलब जिनकी अभी रिलेशनशिप जो स्टार्ट नहीं हुई है और वो स्टार्ट होगी और उन्हें शायद अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी नहीं थी अभी तक के और वो अपने रिलेशनशिप को बहुत क्लियरली अभी एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और वो रिलेशनशिप शायद अब तक के जो दोस्ती तक ही लिमिटेड थी, दोस्ती तक ही जो रिलेशनशिप उनकी सीमित थी, उस रिलेशनशिप को वो एक ऑफिशियल वो देना चाहते हैं, ऑफिशियल ठप्पा लगवाना चाहते हैं उसमें। तो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, मतलब मैरिज, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या तो अभी आपकी जो फीलिंग्स या आपकी जो मेरे को स्टेटस दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन जिस तरीके से रीडिंग नीचे से आई है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस है और वो आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में शायद बात करेंगे। और आपके जो रिलेशनशिप में जो आपके बंदे हैं या बंदी हैं, जो भी है, मैंने आपसे कहा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे आप हो उसको ऐसे लीजिए। वो कमिटेड रिलेशनशिप में ही बिलीव करते हैं और वो कमिटेड रिलेशनशिप में ही आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों की बातें जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है या जिनको अभी तक ये मैसेज नहीं मिला, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई ब्रेकअप का कार्ड वगैरह नहीं आ रहा, सिवाय एक जो आया था बीच में, दो कार्ड्स जिसके बलबूते में मैं ये कह सकती हूँ कुछ लोगों का टेम्प्रेरी सेपरेशन हुआ था, उसकी वजह भी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो आप अपने पार्टनर से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करे और आप ये भी ध्यान रख रहे हो कि वो आखिर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। थ्रू सोशल मीडिया आप ये सब चीज़ें पता भी कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी में नहीं है लेकिन जल्दी में भी है, मतलब आप आंसर पाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आंसर पाते ही आप चट मंगनी पट ब्याह सोच रहे हैं, नहीं। आप भी इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। तो
इसमें डिले नज़र आ रहा है। मतलब अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कमिटेड इसमें बंधने की बात आती है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, और यू आर ऑल सेट टू गेट विक्ट्री बिकॉज लास्ट कार्ड जो आया है वो विक्ट्री का कार्ड आया है। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि ये सारा चीज़ मुझे रिलेशनशिप का ही दिख रहा है। और रहा सवाल अगर करियर एंड फाइनेंसिस की बात करें तो बहुत सारे लोग अपने करियर और फाइनेंसिस को लेकर बहुत सीरियस हैं और वो अपने जॉब हो या फिर बिजनेस हो या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका पैसा कमाने का ज़रिया है, उस पे आप कंप्लीटली डिवोटेड हो और आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, अपने पेंटिकल्स, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने का है। तो यही चीज़ आपकी नेक्स्ट मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग जो है इसमें कोई क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। और ये जितने भी बंदे जो क्रिएटिव फील्ड या टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको अपने करियर एंड फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है गाइस, रहा सवाल हेल्थ का, तो यहाँ पर हेल्थ के मामले में भी यहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करोगे। बस मुझे एक कार्ड दिखा था थोड़ा सा जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आपकी फिज़िकल या मेंटल हेल्थ तो मुझे यहाँ उतनी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर इमोशनल हेल्थ कुछ लोगों की ख़राब हो सकती है। मतलब आप लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं आपके क्योंकि आपके पर्सन और आपका शायद अभी उतना कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप इमोशनली अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को। तो हो सकता है आपकी इमोशनल हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है। आपको यही कहा जा रहा है कि उस चीज़ में से आप निकल जाइए और ये जो टाइम पीरियड जो आपका चल रहा है सप्रेशन का या फिर अकेलेपन का, उसको आप अपनी इंटरनल जर्नी में लगाइए बजाय इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाओ या फिर रोने धोने में चले जाओ या फिर मेरा क्या होगा या मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता है। ये सारी एनर्जीज़ में से आपको निकलना है और आपको अपनी इंटरनल जर्नी पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ पर आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और थोड़ा स्पिरिचुअल बन सकते हैं जिससे आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस भी है और यही फोरकास्ट आपको आपकी नेक्स्ट मंथ के लिए मिल रहा है थ्रू टैरो। ओके, अभी हम उन लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ग्रीन कलर की पेंसिल को चूज़ किया और हम देखते हैं उनका नेक्स्ट मंथ दैट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 कैसा रहेगा। ओके गाइस, सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव and think positive and enjoy the reading. So all the angels from the universe, please help us out with the reading. और गाइस, आपकी क्या प्लान्स है, आपका नेक्स्ट मंथ का रेजोल्यूशन क्या है, ये सब आप तय कर सकते हो। हर महीना एक नया महीना होता है, हर दिन इनफैक्ट नया दिन होता है, हर पल एक नया पल होता है। आप उसको पॉजिटिवली जियो या नेगेटिवली जियो, वो सब आपके ऊपर होता है, राइट। तो पहला कार्ड जिन्होंने ग्रीन पेंसिल को चुना है, प्लीज़ एंजल्स गिव अस सम 5 cards first for them to let us know about their next month. First card is 8 of Pentacles. Yes, सारे कार्ड निकालने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके गाइस, second card is 5 of Pentacles, financial problem. Third card is emotional problem भी है। 6 of Cups, इतनी प्यारी एनर्जी लगती नहीं, ये दो छोटे छोटे दोस्त जो अपने पुराने टाइम को मिस कर रहे हैं, यू नो, ये वो एनर्जी है। इसको देखते ही बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील भी होता है।
फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत आ रहे हैं भाई। फिफ्थ कार्ड इज क्या है, द टावर, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी क्या है हम देख लेते हैं। पैसों का मामला बड़ा है भाई। हाँ, बॉटम की एनर्जी है आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है गाइस, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं आपको हाथ में लेके दिखाऊंगी। द फर्स्ट कार्ड वॉज एट ऑफ पेंटिकल्स, द सेकेंड कार्ड वॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द थर्ड कार्ड वॉज six of cups, the fourth card is, I mean was is as okay fine, however way you take, I take that way. So this is king of pentacles, निकला था या निकला है whatever। और आपका लास्ट कार्ड है द टावर, और बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है गाइस। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। तो ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं, जो रिसेंट पास्ट में या फार पास्ट में या पास्ट में कभी तो भी आपको पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपके साथ अचानक कुछ तो भी हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, वो आपके लव और रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, और वो कोई आपकी लाइफ से कोई चला गया, अचानक चला गया, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, ये भी हो सकता है। और फिर अचानक से कुछ हो गया, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी पीपल। तो ये किसके साथ किस तरीके से रेजोनेट हो रहा मालूम नहीं, लेकिन ये लॉस के बारे में बता रहा है ये कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ जो है, जो आपके लाइफ से अचानक चली गई, या तो वो पैसा, या तो आपका कोई लव्ड वन, या तो फिर आपके लव और रिलेशनशिप में कुछ अचानक से ऐसा हुआ जो ब्रेकअप मोड में कन्वर्ट हो गया है, या कुछ लोगों की रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गई है, और ये सारी चीज़ें अचानक से हुई है, जिसका जो मेन रीज़न है वो मुझे दिखाई जो दे रहा है, वो दिख रहा है ये जो रिलेशनशिप में जो आपने जो एफर्ट डालने चाहिए, आपका ये रिलेशनशिप ज़रूर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ ये जो आपके बंदे हैं वो आपके साथ जब मिले थे तो वो एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप, ओके। तो यू आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन थी, और बहुत अच्छे तरीके से चल भी रही थी, और आप लोग अपने फ्रेंडशिप में एफर्ट डाल रहे थे एज फ्रेंड्स ओनली। यहाँ पे कोई लवर ववर कुछ नहीं दिख रहा, फ्रेंड्स, सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप। कहीं इमोशंस के कार्ड दिख रहे नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस कार्ड इटसेल्फ इज अ कार्ड ऑफ कप्स। लेकिन ये जो है, ये प्योर लव और फ्रेंडशिप वाला जो लव होता है उसके बारे में कह रहा है। इस एनर्जी से हम पास्ट की ही बात कर सकती है, अभी होने वाला या नहीं है ये मैं बोल सकती हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके गाइस। तो ये आपकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप थी, जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत थी। अगर उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होता, आपको उसको एक सॉलिड रिलेशनशिप में अगर आपको कन्वर्ट करना होता, तो उस चीज़ के लिए उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत थी, जो नहीं की गई, जो नहीं किया गया। अब दोनों की तरफ से या किसी एक की तरफ से आई डोंट नो, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत बेहतरीन चल रही थी, आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जो फ्रेंडशिप से उसको नेक्स्ट लेवल पे कन्वर्ट करना होता है, जहाँ पर इट इज़ मोर देन फ्रेंडशिप, तो उस चीज़ पे जो आपको एफर्ट डालने थे वो आपने उतने सफिशिएंट या इनफ एफर्ट नहीं डाले, जो कि आपको डालने से शायद एक सॉलिड फाउंडेशन में कन्वर्ट हो सकती थी आपकी रिलेशनशिप, और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती थी। लेकिन लैक ऑफ ऑल सच थिंग्स, वो रिलेशनशिप
लेवल पे नहीं पहुंची और वो अचानक टूट गई। ठीक है, ये है। तो अब अभी क्या हो रहा है, अभी नेक्स्ट मंथ आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, हम वो कहेंगे ना, राइट गाइस। तो नेक्स्ट मंथ आप सोच रहे हैं कि आप जो अपने, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप अपने पार्टनर को। एंड इट्स नॉट दैट कि आप ही अपने पार्टनर को मिस कर रहे, आपके पार्टनर भी आपको उसी तरीके से बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, और वो इस दौरान, आपके पार्टनर इस दौरान इमोशनली बहुत ही अपने आप को लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। यानी इस उनकी लाइफ में जैसे कोई खुशी ही नहीं है, देर इज़ नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। सेम चीज़ आपके साथ भी है, देर इज़ नो हैप्पीनेस इवन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में भी आपको ऐसा लग रहा है कोई हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों अपने पुराने उस मोमेंट्स, पुराने उन लम्हों को याद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट अचानक, ऑल अबाउट ऑल ऑफ अ सडन। तो आप चाहते हैं कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए और ताकि हमारी रिलेशनशिप जो है वो एक सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये आप सोच रहे हैं। और आप उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि जो एफर्ट, जो एनर्जी आपने डालनी चाहिए थी आपकी रिलेशनशिप में टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, टू मेक इट अ फॉर एवर रिलेशनशिप, वो आप अभी करना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ एक कदम उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा ही कदम क्यों ना हो, एक बेबी स्टेप ही क्यों ना हो, लेकिन आप उठाना चाह रहे हैं। और यही शायद आप करोगे। आप किसी एक सिचुएशन में हैं जहाँ से आप निकलना चाह रहे हैं और शायद आप निकल भी जाओगे। वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर आप जो हैं एक फादरली फिगर जैसे एक्ट कर रहे थे, जहाँ पर आप उनकी, जहाँ पर भी थे आप, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स, ये वाले कार्ड से यही दिख रहा है, कहीं कोई सिचुएशन से आप निकल के आ रहे हैं। तो कौन से सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, वो सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप अपने मन की कोई भी बात नहीं कर पा रहे थे और आप अब थक गए हैं। आपको वो बहुत टॉक्सिक लगती है वो बात, वहाँ उस जगह पे रहना आपके लिए ऐसा हो रहा है जैसे कि आप किसी चेन से बंध गए हो, जैसे कि आप एक शैतानी एनर्जी में बंधे हुए हैं और आप वहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। तो आपने अभी ठान लिया है कि मुझे अब नो मोर उस रिलेशनशिप में रहना है और आप उस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ ट्रस्ट, फेथ, ये सब कुछ नहीं है, और कुछ है तो बिट्रेल और चीटिंग काइंड ऑफ थिंग्स है, या कुछ चीज़ें हिडन है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहते थे कि मैं आखिर इस रिश्ते में हूँ तो हूँ क्यों। ठीक है, तो आपको अब ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ ख़त्म हो गया और मेरी लाइफ में अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। नहीं, आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरे पास तो है अभी मौके, टू ऑफ, ये जो 2 कप्स जो भरे हुए हैं, आपको ऑल ऑफ सडन, ये सब चीज़ें सडन सडन वाली बात है, रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी भी मेरे पास मौका है कि मैं अपने बिगड़ी हुई चीज़ों को, ख़राब हुई चीज़ों को फिर से मेंड कर सकता हूँ, संवार सकता हूँ उनको। और आप, यू ऑल सेट टू कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक situation or toxic relationship. This is what you have decided and this is what you are going to be doing in the next month. ठीक है, तो ये आपकी लव एंड रिलेशनशिप या इमोशनल जो आपकी लाइफ है उसके बारे में था। रहा सवाल पैसों का, करियर एंड फाइनेंसेस का, तो यस, आप लोगों को कुछ लॉस हुआ है पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, फार पास्ट में कभी भी हुआ है और आप अपने फाइनेंसेस को अभी ग्रो करना चाह रहे हैं। आप वो लॉसेस में से निकलना चाह रहे हैं। लॉस आपको छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा हुआ है और आप उस लॉस में से निकलना चाह रहे हैं। उस लॉस में से निकलने के लिए आपकी हेल्प शायद कोई पुराना दोस्त, पुरानी कंपनी, पुराना प्रोजेक्ट, पुराना समथिंग, उसकी हेल्प से आपके लॉसेस आप रिकवर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी
फ्रॉम द कार्ड्स. सो यस, अगर आप रिक्वायर्ड एफर्ट, रिक्वायर्ड एनर्जी अपने इस काम पे डालोगे तो देर आर चांसेस दैट ऑल ऑफ अ सडन आपकी तकदीर बदलेगी और वो लॉसेस से आप रिकवर कर सकोगे और कुछ हद तक आपको उसमें फ़ायदा भी होगा. तो ये आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके. और रहा सवाल हेल्थ का, तो यहाँ फिर मुझे आपकी हेल्थ डावाडोल दिख रही है. क्यों दिख रही है हेल्थ डावाडोल? ये जो टेंशन्स में हैं आप, जो चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा, लेकिन इस कार्ड को लेके दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कार्ड हेल्थ के मामले में बहुत पॉजिटिव माना जाता है. तो आप ये जो भी इमोशनल टर्मोइल से चल रहे हैं, फाइनेंशियल टर्मोइल से या फिर किसी भी किस्म के टर्मोइल से चल रहे हैं, आपको उसमें से थोड़ी रिलीफ ज़रूर मिलेगी. ठीक है. और बाकी आपको अपने शेयर क्या कहते हैं, आपको उसका बोलते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका वो जज्बा होना चाहिए. नहीं, मैं तो कुछ भी कर सकता, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता. वो जज्बा आप रखोगे तो अचानक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वो आ जाएगा जो आप चाहते हैं. ठीक है. तो इसी के साथ हमारी उन बंदों की रीडिंग खत्म हुई जिन्होंने ग्रीन पेंसिल को चूज़ किया था. एंड लेट अस नाउ बिगिन द रीडिंग फॉर पीपल हु हैव चोजन this blue color to know how is that the next month going to be. Okay, चलो हम अगला महीना ब्लू पेंसिल वालों के लिए कैसा रहेगा वो देखते हैं. तो यस गाइस, आपको अपने ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट रखना है. रीडिंग के ऊपर उससे भी डबल ट्रस्ट रखना है. और यूनिवर्स के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं रखोगे तो कैसे काम होगा भाई. तो ऊपर वाले के ऊपर तो ट्रस्ट हो. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट. तो चलिए हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं. तो ऑल द एंजल्स फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस आउट विद द रीडिंग फॉर पीपल हु चोज दिस ब्लू कलर टू नो द नेक्स्ट मंथ. यही वो जगह. क्या आया ये? 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीनों रीडिंग में आया. काफी हेल्दी वेल्दी लोग ये वाला ये रीडिंग देख रहे हैं. All of you are very healthy and wealthy and biggies. And then third card, the Fool. Fourth card, Knight of Swords. And fifth card, Five of Cups. बॉटम की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो गाइस, फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड द फूल, फोर्थ कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिफ्थ कार्ड 5 ऑफ कप्स. एंड द बॉटम एनर्जी इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. 5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर. 2 बार 5 आ गया है. कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स वजह है ये सब चीज़ों की. ठीक है. फिर आया ये हमारा. ओके, एनीवेज चलो हम क्लैरिफिकेशन लेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो. ठीक है गाइस, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ से ज़रूर कोई आप लोगों ने शायद कुछ ऐसा किया है अपने पास्ट में जिसको लेकर आपने शायद अपने पास्ट में किसी को छोड़ा है, या फिर आपके पास्ट में किसी ने आपको छोड़ दिया यूँ अचानक. ओके, तो अगर आपने छोड़ा है किसी को, वजह आप थे
और कोई अकेला रह गया आपकी वजह से, तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत किया और आपने जो जिसको भी छोड़ा और जहाँ पर भी गए वहाँ पर भी आप खुश नहीं थे। वहाँ पे भी आपको ऐसा लगा कि मैं जहाँ से छोड़ के जिधर गया था और जिस ख्वाहिश के लिए गया था वहाँ पे भी मेरे हाथ खाक लगा। खाक मतलब कुछ नहीं लगा। ओके, तो आप रिग्रेट कर रहे हो, पुराने लॉस को भी लेके रिग्रेट कर रहे हो और जहाँ गए वहाँ पर भी जो आपको लॉस मिला उसको भी लेके आप रिग्रेट कर रहे हो। और अगर यहाँ पे आपको किसी ने छोड़ा तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कुछ, आपको यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं गुड इनफ हुई नहीं, इसीलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते। और आप ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ आपको ऐसा लग रहा कि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएगी ही नहीं, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके पास अभी भी मौके हैं। ये कार्ड साबित करता है कि ऐसा जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यू आर वर्दी इनफ फॉर ट्रू लव, यू आर वर्दी इनफ फॉर एवरी हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड मार्च टूवर्ड्स व्हाट इज़ दैट यू वांट इन योर लाइफ। अगर आप ऐसा करोगे, और आप वैसा कब कर सकते हो, आप वैसा तभी कर सकते हो जब आप इस एनर्जी में आएंगे। ये एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जिस भी सिचुएशन से आप चल रहे हैं, देखिए ये अक्टूबर में क्या होने वाला है ये मैं कह रही हूँ, जिस भी सिचुएशन से आप चल रहे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं, यू नो, अनवर्दी एंड ऑल, अनलव्ड एंड ऑल, अनकेयर्ड फॉर, ये सब चीज़ें जो आप फील कर रहे हैं अभी, उसमें से आप निकल सकते हो आराम से। हाउ? प्रोवाइडेड कि आप अपनी ये सारी एग्जिस्टिंग एनर्जी जिसकी जर्नी में हैं आप, उस जर्नी को अगर आप क्या करना है, उसको छोड़ दो, उसमें से निकल जाइए और कहाँ बढ़िए भाई, वहाँ बढ़िए जो आपको नई बिगिनिंग देगा, नई लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आप, क्या होगा मेरे लाइफ में, कैसा होगा, विल आई गेट पॉजिटिव रिजल्ट और नॉट, ये सब चीज़ अगर आप नहीं सोचोगे और अपने एक लीप ऑफ फेथ को लेकर अगर आप उस पर डाइव करते हो तो यस, आपके लाइफ में ज़रूर कुछ एक सॉलिड ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर आपको बहुत खुशी होगी, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो अब सब कुछ मिल गया। तो वो फेथ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो आपकी इमोशनल लाइफ के ऊपर हो गया। अब हम आपका करियर एंड फाइनेंसेस भी देखते हैं। तो हो सकता कई लोगों को अपने करियर और फाइनेंसेस में आप बहुत ही अच्छे पोजीशन पे थे, ठीक है, आपने कुछ बहुत ही बिना सोचे समझे कुछ एक ऐसा रैश सा डिसीजन लिया और वहाँ पर शायद आपने कुछ इन्वेस्ट किया, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट किए और वहाँ पर आपको लॉस हुआ। लॉस की वजह आपका जो भी जिसके भी साथ डील कर रहे थे वहाँ पर आपको उनसे इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनको भी डालना था आपके बिजनेस में या जो भी है वो नहीं मिला। आपने बहुत एफर्ट डाला, ये भी हो सकता, और एफर्ट डालने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला और आपको ये फाइनेंशियल लॉसेस हुए और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है, तो अभी आपकी आगे की बात कैसे रहेगी? आगे की चीज़ में अक्टूबर मंथ में आपको अगर अपने लॉसेस से बाहर निकलना है तो आपको वो लीप ऑफ फेथ अपने में रखना पड़ेगा और आपको दोबारा से अपने आप को रिवाइव कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाइए और अपने सेल्फ ग्रोथ, और पहले तो सेल्फ लव कीजिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ आप अपने आप को अनवर्दी फील कर रहे हैं
अनवांटेड और अनकेयर्ड और अनलव्ड ऐसा फील कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्यार करना पहले सीखना पड़ेगा। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप जो भी काम करोगे उस पर आपको सक्सेस मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर आपका फाइनेंशियल लॉसेस भी हुआ है तो आपको उसमें से निकलना है अगर, तो यू विल हैव टू, यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल लॉसेस से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, है ना। पहले तो यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू हैव टू हैव दैट स्ट्रेंथ टू कोप अप विद द करेंट सिचुएशन और विद द कमिंग सिचुएशन। उसके लिए उतनी स्ट्रेंथ होना आप में बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली आपको अपने वर्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो टॉक्सिक सा है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है, उसके एंगर को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है। तो अगर आप इस टाइप के सिचुएशन में अगर आप है तो मान के चलिए आपकी एनर्जी तो सारी ड्रेन हो रही है उन्हीं के एंगर मैनेजमेंट को मैनेज करते करते। तो डू यू फील इज इट वर्थ? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए जहाँ पर आपकी एनर्जी उन लोग उनके एंगर को मैनेज करने में ही सारी ड्रेन हो रही है। जब आपकी एनर्जी किसी के ऐसे सब चीज़ों को मैनेज करने में अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही तो आपको क्या हासिल होने वाला? यू नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो आपको ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके आपको उनसे दूर रहना है। और वो इसलिए दूर रहना कि आप अकेले भी कर सकते, क्योंकि ये एनर्जी जो है सिंगलहुड की है, जो बता रही है कि इफ़ यू डू इंडिपेंडेंटली ऑल्सो you will get what is that you want in your life, you will be able to get it, but you need to have that faith in yourself। ये बंदा भी देखो अकेला जा रहा है, इसके साथ कोई है? कोई नहीं है। एक पोटली में पता नहीं क्या बांधा है इसने और निकल पड़े साहब। तो ये एनर्जी आपको रखनी है अपने ऊपर और अपने एफर्ट, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी ताकत बनाइए। यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ। क्या बता रही है? ओके, डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन इम्प्रूविंग अदर्स, यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जीज इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ये जो लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, दे आर ड्रेनिंग आउट ऑल योर एनर्जी, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। तो दिस इज वॉट फॉर योर करियर एंड फिनेंसेस इज वॉट इज बीन फोरकास्ट फॉर the next month for people who chose this blue color. So with this, guys, I end my today's reading for you for finding out what is that you're going to have for the next month, that is for the month of October 2021. तो yes guys, आज की रीडिंग तो ही ख़त्म हो गई है ना। तो अब फिर से हम मिलेंगे अगले बार अगली रीडिंग में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। लेकिन थैंक यू कैसे मैं बोलना भूल सकती हूँ उन सब लोगों को जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी लिख रहे हैं, वीडियोस को शेयर भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स फीडबैक ज़रूर डालिए। लाइक करना मत भूलिए मेरे वीडियोस को। ओके गाइस, और वो सब व्यूअर्स जो न्यूली ज्वाइन हुए हमारे चैनल के साथ, प्लीज़ गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ओवर हियर, बट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। ठीक है, आप अपने मनपसंद के रीडिंग का टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे एग्जिस्टिंग जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं कह रही हूँ प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को और कमेंट्स भी डालिए। ओके गाइस, सो विद दिस आई से बाय बाय टू यू। अगले बार मिलने का वादा इसके साथ। ठीक है, तो चलो अपना बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, बाय।